एक ऐसा खामोश दुश्मन है जो हर साल पुरुषों की ताकत, उनके आत्मविश्वास और उनकी पहचान को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यह है टेस्टोस्टेरोन में होती गिरावट। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो आग है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले इस गिरावट के पीछे की सच्चाई को समझेंगे, फिर इसके 4 मुख्य कारणों को जानेंगे और आखिर में उन शक्तिशाली प्राकृतिक तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे हम इसे पलट सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट असल में कितनी गंभीर है। ये सिर्फ किसी रिपोर्ट में लिखी एक संख्या से कहीं ज्यादा है। हर साल 1%। अब सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, 30 की उम्र के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है और ये धीरे धीरे उस जीवन शक्ति को खत्म कर देती है जो हमारी पहचान का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 1% इतना मायने क्यों रखता है? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, इसे पहचान का हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास, हमारे फोकस और हमारे अंदर की उस आग को आकार देता है जो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। तो जाहिर है, जब ये गिरता है तो हमारा एक हिस्सा भी इसके साथ नीचे चला जाता है। तो इस गिरावट की वजह क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 4 ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे हार्मोनल संतुलन को लगातार बिगाड़ रहे हैं। दुश्मन नंबर 1, हमारा बहुत ज्यादा आरामदायक लाइफस्टाइल। अपने शरीर को एक सिंपल मशीन की तरह सोचिए। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये उन हिस्सों को बनाना बंद कर देगी जिनकी इसे जरूरत महसूस नहीं होती। दिन भर बैठे रहना हमारे शरीर को एक सीधा सिग्नल देता है, ताकत की कोई जरूरत नहीं है, और नतीजा टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। दूसरा दुश्मन है हमारा दिमाग, जो सस्ते डोपामाइन में डूबा हुआ है। बिना किसी असली मेहनत के लगातार मिलने वाले ये डिजिटल रिवॉर्ड्स, ये हमारे दिमाग को एक लो ड्राइव स्टेट में डाल देते हैं। असली लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और हमारे शरीर को वो मानसिक प्रेरणा नहीं मिलती जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और तीसरा दुश्मन तो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ है, प्लास्टिक। हर बार जब हम प्लास्टिक में खाना गर्म करते हैं या प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हैं तो हम अनजाने में हानिकारक केमिकल्स अपने अंदर ले रहे हो सकते हैं। इस केमिकल का नाम है BPA। ये हमारे शरीर में जाकर ईस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करता है और नियम बहुत सीधा है। शरीर में जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन होगा, टेस्टोस्टेरॉन उतना ही कम होगा। और चौथा और आखिरी दुश्मन है हमारा खाना, जंक फूड। चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स न केवल सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन को दबाते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर में एक बहुत खतरनाक दुष्चक्र भी शुरू कर देते हैं। ये चक्र चलता है एरोमेटेस नाम के एक एंजाइम से। देखिए, ज्यादा जंक फूड का मतलब है ज्यादा बॉडी फैट। ये फैट एरोमेटेस रिलीज करता है जो सीधे सीधे हमारे टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। सीधी सी बात, शरीर में जमा फैट आपके टेस्टोस्टेरॉन को सक्रिय रूप से एस्ट्रोजन में बदल रहा है। ठीक है, तो बुरी खबरें बहुत हो गईं। अब लड़ने का समय है। अब बात करते हैं उन प्राकृतिक समाधानों की जिनसे हम अपने हार्मोनल संतुलन को फिर से हासिल कर सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी समाधान है तनाव पर काबू पाना। हमारे शरीर में एक प्राथमिकता प्रणाली होती है और तनाव सीधे इसमें गड़बड़ी पैदा करता है। देखिए, कोर्टिसोल जो तनाव का हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन, ये दोनों एक ही कच्चे माल से बनते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर हमेशा जीवित रहने यानी सर्वाइवल मोड को, आगे बढ़ने यानी थ्राइव मोड पर प्राथमिकता देता है। इसलिए तनाव कम करने का मतलब है सीधे सीधे अपने टेस्टोस्टेरॉन को बचाना। दूसरा समाधान, अपने वर्कआउट का तरीका बदलिए। घंटों की लंबी ट्रेनिंग को भूल जाइए। छोटी लेकिन विस्फोटक कसरत ही टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने की असली कुंजी है। इसको समझने के लिए एक लंबी दूरी के धावक और एक स्प्रिंटर के शरीर के बारे में सोचिए। ये कोई जेनेटिक्स का कमाल नहीं है, ये दरअसल ट्रेनिंग के अलग अलग तरीकों पर शरीर का हार्मोनल जवाब है। और इसका प्रोटोकॉल तो अविश्वसनीय रूप से सिंपल है। 30 सेकंड के लिए पूरी ताकत से स्प्रिंट करें, फिर 2 मिनट आराम करें और इसे बस 3 बार दोहराएं। हो गया, ये 10 मिनट का वर्कआउट हार्मोन के स्तर पर एक जबरदस्त असर डाल सकता है। अब आते हैं अगले कदम पे, जो है हमारे शरीर को सही कच्चा माल देना। टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन हमारे पोषण से ही शुरू होता है। 3 पोषक तत्व हैं जो सबसे जरूरी हैं। जिंक, जो सीधे प्रोडक्शन के लिए चाहिए। मैग्नीशियम, ये सुनिश्चित करता है कि हमारा शरीर मौजूद टेस्टोस्टेरॉन का सही से उपयोग कर सके।
और विटामिन डी, जो असल में एक हार्मोन है, ये उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाहर धूप में निकलना भी जरूरी है। और आखिर में हम सबसे शक्तिशाली समाधान पर आते हैं, और इसका लेना देना ना तो एक्सरसाइज से है, ना ही पोषण से, बल्कि ये हमारे दिमाग से जुड़ा है। शरीर एक मिशन पर लगे इंसान को संसाधन देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है। इसके पीछे का विकासवादी तर्क भी बिल्कुल साफ है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो हमारा शरीर उसे हासिल करने में हमारी मदद करने के लिए खुद को अनुकूलित करता है। तो एक मकसद के साथ जीना सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल कमांड है। एक स्पष्ट मिशन हमारे शरीर को ये संकेत देता है कि उसे प्रदर्शन और सफलता के लिए तैयार होना है, जो स्वाभाविक रूप से हमारे हार्मोनल संतुलन को भी सुधारता है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या किसी व्यक्ति का चुना हुआ मिशन वाकई में उसकी बायोलॉजी को बदल सकता है? ऐसा लगता है कि दिमाग और शरीर के बीच का संबंध हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है, और हो सकता है कि हमारे लक्ष्य ही हमारे स्वास्थ्य की असली कुंजी हों। देखने के लिए शुक्रिया।